यूक्रेन टूरिस्ट वीज़ा। क्या 2021 में यूक्रेन के टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करना चाहिए? अगर हम इसको अप्लाई कर देते हैं तो क्या हमारी वीज़ा रेशियो सक्सेसफुल रहेगी? क्या हम उसको वीज़ा लेने में हासिल करने में कामयाब हो जाते हैं? अगर हम वीज़ा हासिल कर लेते हैं तो क्या हम वहाँ से यूक्रेन से हम दूसरे मुल्कों में ट्रैवल कर सकते हैं? ये बहुत से सवाल आते हैं जो काफ़ी लोग हमसे पूछते हैं, जो हम लोग भी इसको सोच रहे थे, हमने आपको डिस्कस करना चाहा क्योंकि हमने जो अपनी प्रीवियस वीडियो बनाई थी यूक्रेन टूरिस्ट वीज़ा के बारे में, वो काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल रही। काफ़ी लोगों ने हमसे रब्ता किया और जिन लोगों ने हमसे रब्ता किया, वो जो हमें देख रहे हैं, तो वो जानते हैं कि उनका मतलब वीज़ा रेशो क्या रही, काफ़ी ज़्यादा बेहतर रही अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये हमने कहा कि एक और हम वीडियो बनाएं, आपको बता सकें कि इस वक्त 2021 में यूक्रेन का वीज़ा अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ये सब कुछ हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। मेरा नाम है मोहम्मद अवैस, मेरे चैनल का नाम है स्काई इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस वक्त 2021 में काफ़ी मुल्कों ने पाकिस्तान के लिए अपने बॉर्डर्स बंद कर दिए हैं। यानी बॉर्डर्स बंद करने से मतलब कि जो लोग दूसरे मुल्कों में ट्रैवल करना चाहते हैं, चाहे उसमें टॉप लिस्ट यूके का होगा, क्योंकि यूके ने पाकिस्तान को रेड लिस्ट में शामिल कर दिया है। और ये भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये चार अगस्त तक इसको रेड लिस्ट में ही रखे। बहरहाल खुदा से दुआ है कि अल्लाह ताला जो भी मुल्क दुनिया के हालात हैं सबसे बेहतर हों, जल्दी से जल्दी बेहतर हों, ताकि चीज़ें नॉर्मलाइज हों, जो लोगों की जो काम काज यूके में सब कुछ स्टार्ट हों। बहरहाल जो हमारा आज का टॉपिक है वो यूक्रेन का टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करना इस वक्त 2021 में सबसे बेस्ट है। इसकी वजह ये है कि आपको पता है कि जो मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ हैं उन्होंने अपना फ़ॉरेन पॉलिसी को अपना बिज़नेस बना लिया। बिज़नेस से मुराद मेरी ये है कि लोग वहाँ पर जाते हैं, वीज़ा अप्लाई करते हैं, वो उनसे वीज़ा एम्बेसी की फ़ीस लेते हैं और वीज़ा दें या ना दें तो वो उन पर डिपेंड है। क्योंकि यूक्रेन ने एक बहुत अच्छा प्लान किया, उन्होंने कहा कि बाकी कंट्रीज़ जिन्होंने पाकिस्तान को बंद किया हुआ है, मैं क्यों ना उसको ओपन करके इनको वीज़ा अप्लाई करवाए जाएँ। तो इस वक्त जो पाकिस्तान में वीज़ा बॉर्डर्स ओपन है वो है यूक्रेन का, तुर्की का, साउथ अफ्रीका का, अर्जेंटीना का, और इसका जो पहले ब्राज़ील था वो भी उन्होंने बंद कर दिया। ये शॉर्ट टर्म आपको बता रहा हूँ। साउथ कोरिया का भी शॉर्ट टर्म के लिए खुला हुआ है, लेकिन जो बड़े लॉन्ग टर्म्स के लिए उसमें सब कैटेगरीज में अप्लाई कर सकते हैं जिनके कॉन्सुलेट और एम्बेसीज पाकिस्तान में खुली हुई। लेकिन आपके पास उसके लॉन्ग टर्म वीज़ा से मुराद मेरी ये कि सेटलमेंट का वीज़ा है, स्टडी वीज़ा या वर्क परमिट वीज़ा, आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बहरहाल जो इस वक्त मैं कहूँगा कि जो लोग यूक्रेन का वीज़ा अप्लाई करना चाह रहे हैं बिल्कुल अप्लाई करें। मैं आपको पहले बताता चलूँ थोड़ी बहुत यूक्रेन की हिस्ट्री। यूक्रेन बेसिकली इतना बड़ा मुल्क नहीं है, ना ही तो इतना अमीर मुल्क है, ना ही तो इतना गरीब मुल्क है। जो वहाँ के लोग पॉपुलेशन वाले हैं वो इतने एजुकेटेड भी नहीं है और ना ही उनके पास कोई स्किल है। वो लोग जाके दूसरे मुल्कों में काम करते हैं, यानी जिस तरह हमारे लोग जाके सोचिए दुबई में काम करते हैं, इस तरह यूक्रेन के लोग दूसरे मुल्क में जाके काम करते हैं, चाहे वो शेंजन हो, चाहे वो यूके हो, चाहे वो ऐसा मुल्क हो पोलैंड हो, जहाँ पर उनको इजीली जॉब मिल जाती है क्योंकि उनको लैंग्वेज बैरियर नहीं होता। लेकिन जो देखा जाए तो पोलैंड में पॉलिश बोली जाती है, लेकिन वो अपने बैरियर को कवर कर लेते हैं वो अपने लैंग्वेज कोर्स करके। जो लोग वहाँ पर यूक्रेन में ख़ुद वहाँ के मुकामी लोग हैं, उनकी सैलरी या उनका सोर्स ऑफ इनकम इतना ज़्यादा अच्छा नहीं होता। जिन लोगों के अपने वहाँ पर अपार्टमेंट्स हैं वो महीने का 4 से 6 हज़ार डॉलर्स कमा लेते हैं, और जिनके अपार्टमेंट्स अपने नहीं हैं तो उनको बहुत महंगा पड़ता है। वो महीने का छोटे शहरों में रह के मुश्किल से 300 से 800 डॉलर्स कमाते हैं। और ये फैक्ट्स हैं, हकीकत है। मैं आपको सारा सोच समझ के मैंने पढ़ के बता रहा हूँ कि मैंने इसके बारे में सारा स्टडी किया है। ये यूक्रेन का फैक्ट्स है। इसी वजह से यूक्रेन के वर्क परमिट्स के बारे में कभी कोई डिस्कशन नहीं करता। कोई डिस्कशन करता भी है तो मैं समझता हूँ वो ऐसे ही ब्लफ करता है या मजाक करता है, क्योंकि यूक्रेन में इस तरह की कभी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आपको इतनी अच्छी नहीं मिल सकती। हाँ, मुमकिन है जिनके पास कोई स्किल हो तो वो जाके काम करें तो फॉर्चुनेटली उनको कि मिल जाए तो मिल जाए, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा वीज़ा रेशो सक्सेस रेशो इतनी अच्छी कामयाब होने की यूक्रेन में नहीं रहती। बेसिकली यूक्रेन जो एक टूरिस्ट कंट्री है, हिस्टोरिकल प्लेसेस बहुत ज़्यादा हैं यूक्रेन में, बहुत ज़्यादा ट्रैवल प्लेसेस हैं। आप जाते हैं, यूक्रेन ने भी अब ऐसा स्टार्ट किया कि अपने हिस्टोरिकल प्लेसेस को लेते हुए उसने दूसरे मुल्कों को ऑफ़र किया हमारी कंट्री में आप आएँ, एज अ टूरिज़म के लिए आएँ, टूरिस्ट बन कर आएँ, रहें, देखें हमारे, क्योंकि इनसे इनकी सोर्स ऑफ इनकम में इजाफा होगा। यूक्रेन बेसिकली गरीब मुल्क होने की वजह से आपको वीज़ा रेशो बहुत ज़्यादा देता है, आपको वीज़ा देता है क्योंकि हमारे मुल्क में जब वो बंदा कोई आएगा तो पैसे लेकर आएगा। लेकिन इसके साथ बात अब ये स्टार्ट करते हैं इसके डॉक्यूमेंट्स कौन से रिक्वायर्ड होते हैं। डॉक्यूमेंट्स यूक्रेन की जो रिक्वायरमेंट नॉर्मली वही होते हैं जो आपको पता है कि बैंक स्टेटमेंट हो गया, वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म होगी, बैंक मेंटेनेंस लेटर, FRC, MRC, अगर आप जॉब करें तो आपके जॉब डॉक्यूमेंट्स, NOC लेटर, साथ सैलरी स्लिप्स, और साथ अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं तो आपके बिज़नेस डॉक्यूमेंट्स, टैक्स डॉक्यूमेंट्स, एंट्री डॉक्यूमेंट्स, चैम्बर के डॉक्यूमेंट्स, ये सारा कुछ, साथ ट्रैवल इंश्योरेंस, होटल रिजर्वेशन, टिकट रिजर्वेशन,
आपके पासपोर्ट पे जो आपकी ट्रैवल हिस्ट्री है। अगर आपकी इसमें ट्रैवल हिस्ट्री है तो वेल एंड गुड, अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है तो आप फिर भी इसका वीज़ा अप्लाई कर सकते हो। आपकी वीज़ा रेशो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकती है, लेकिन मुमकिन है कि आपकी जो टाइज़ है होम कंट्री के साथ वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। ये भी बात नहीं, ये बात भी नहीं है कि अगर आपकी टाइज़ भी स्ट्रॉन्ग नहीं है, आपकी बैंक स्टेटमेंट भी लो है, आपकी जॉब भी अच्छी नहीं है और आपका बिजनेस भी नहीं है और आप फिर भी यूक्रेन का वीज़ा अप्लाई करो, आप ये सोचें कि मुझे यूक्रेन वाले वीज़ा दे देंगे, तो कभी वीज़ा नहीं देंगे। कोई भी कंट्री है कि आपको ऐसा वीज़ा नहीं देता जब तक आपको एक गारंटी ये ना दें कि आपने एज ए टूरिज़्म आ रहे हैं या फिर आपका जो पर्पस है वो डिक्लेयर ना करें और आपने जाके वापस आना ही, आपने अपने होम कंट्री में जाना है। लेकिन जो मोस्टली लोग हैं यूक्रेन से आगे निकलने की भी ट्राई करते हैं, उसमें आगे निकलना बहुत ज़्यादा कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा आसान भी है। जिस तरह यूक्रेन के लोग निकल जाते हैं इस तरह आप भी निकल सकते हैं, लेकिन ज़रूरी है कि आपके पास यूक्रेन का PR कार्ड होना ज़रूरी है और जो यूक्रेन में हासिल करना इतना मुश्किल नहीं है ये सब कुछ। लेकिन जो सबसे मेन चीज़ है वो अक्सर कंसल्टेंट या फिर लोग बताना भूल जाते हैं, या फिर जो अपना वीज़ा अप्लाई करते हैं उनका सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट होने के बावजूद भी उनका अगर वीज़ा रिफ्यूज़ होता है उसकी क्या वजह है। उसकी वजह ये वो छोटी सी मिस्टेक कर जाते हैं। वो मिस्टेक ये होती है कि जो उनकी यूक्रेन की एक पॉलिसी है वो ये है, अगर आपने कोई ट्रैवल करना है तो आपको 3 मंथ्स बाद की डेट लिखनी पड़ती है। जैसे आज है 20 सितंबर, अगर आप ट्रैवल करना चाह रहे हैं तो आपको 20 जुलाई की डेट लिखनी पड़ेगी, ना कि आपने जकम जून की या 20 जून की डेट लिखेंगे कि मैं फ़लाँ तरह की इमरजेंसी में ट्रैवल करना चाह रहा हूँ, तो आपका इससे वीज़ा डायरेक्टली वो रिफ्यूज़ करेंगे, बेशक आपके पास डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हैं या नहीं है। ये आपको मैं सब इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हम प्रैक्टिकली इस चीज़ से गुजर चुके हैं, क्योंकि इंसान गलती करके ही सीखता है। हमने सब कुछ एक दफ़ा हमने मिस्टेक की थी क्योंकि डॉक्यूमेंट्स बंदे के सब कुछ जेन्युइन थे, सारा कुछ कंप्लीट था, तो हमें पता लगा जब कॉल की वेरिफिकेशन करी तो उन्होंने कहा जी कि आपका हमने वीज़ा इसलिए रिफ्यूज़ किया, आपकी ट्रैवल डेट से, तो हमने दोबारा वीज़ा अप्लाई किया उसी डॉक्यूमेंट्स पे, लेकिन हमने इसकी ट्रैवल डेट्स चेंज करके हमारे क्लाइंट का वीज़ा अल्हम्दुलिल्लाह ग्रांट हुआ। तो ये तो थोड़ी बहुत गलती इंसान करता है, लेकिन सीखता भी उसी से। वो सबसे बड़ी बात ये होती है अपनी इंसान अपनी गलती एडमिट भी करे। बहरहाल अगर आपको इसके बारे में कोई बात पूछनी हो, अगर आपको कोई सर्विस चाहिए हो या हमसे कोई मुलाकात करना चाह रहे हैं तो आप हमारे ऑफिस विज़िट कर सकते हैं, हमसे कॉल भी कर सकते हैं। टेलीफोन नंबर है 034705052336। ऑफिस का एड्रेस है 2nd फ्लोर सोल प्लाजा, चिक्सवारी, आज़ाद कश्मीर, नियर टू गवर्नमेंट बेकरी। बहुत